हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि गर्मी के मौसम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल अवॉइड करनी है। क्योंकि अक्सर लोग हमें ये तो सलाह देते हैं कि तुम ये खा लो, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, वो खा लो, उससे वैसा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये डिस्कशन बहुत कम होता है कि गर्मियों के मौसम में क्या चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुंच सके। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले हम अब जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और साथ ही साथ गर्मियों के मौसम में प्रेगनेंसी में होने वाली समस्याएं भी शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी नहीं खाना है और पूरी तरह अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको गर्मी के मौसम में नहीं खाना है वो है बासी खाना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बासी खाने को फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसे बार बार गर्म करके माइक्रोवेव में तब हम खाते हैं। लेकिन बार बार गर्म करने से क्या होता है कि खाने में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाइए। और साथ ही साथ अधिक समय से कटा हुआ फल अगर कोई आपके घर में रखा हुआ है तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको लूज़ मोशन या फिर आपको उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं और बासी खाने से आपको बदहज़मी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बासी खाना और अधिक समय से कटा हुआ फल अगर घर में रखा हुआ है तो उसे भी आपको खाने से अवॉइड करना है। अब दूसरी चीज़ जो आपको गर्मी के मौसम में प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए वो है आइसक्रीम। मैं समझ सकती हूँ कि गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने का बड़ा मन करता है और ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के दौरान तो एक क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में मिलने वाली जो आइसक्रीम है इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल फूड कलर को भी ऐड किया जाता है जो कि आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि घर पर ही आइसक्रीम को बनाकर खाएं, जिसमें आप फ्रूट पल्प का यूज़ कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि फ्रूट्स में जो जितने भी पोषक तत्व हैं वो भी आपके बच्चे को मिलेंगे और आइसक्रीम की क्रेविंग जो है वो भी शांत हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि फ्रूट पल्प से ही घर में आइसक्रीम बनाकर खाएं या फिर घर में दूध से कुल्फ़ी जमा कर भी आप खा सकती हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बाहर की जो मिलने वाली रेडीमेड आइसक्रीम्स होती है उनको आप पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अगली चीज़ है नॉनवेज। कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन और कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन। ये सबके अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोशिश कीजिए कि आप रेड मीट को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि रेड मीट में बहुत सारा अनहेल्दी फैट होता है जो कि आपकी बॉडी हीट को बढ़ाने का काम करता है। तो गर्मी के मौसम में कोशिश कीजिए कि आप रेड मीट को ना खाएं। इसके बजाय आप अंडा या फिर चिकन का सेवन कर सकते हैं। और अगर आपको मछली खाना पसंद है तो आप मछली खा सकती हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में मछली को भी ना खाएं। क्यों? क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है जो कि आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो नॉन वेज खा सकती हैं, लेकिन नॉन वेज में कोशिश कीजिए कि रेड मीट के बजाय चिकन या फिर अंडे का ही सेवन आप कीजिए। फिर अगली चीज़ जो कि आपको गर्मी के मौसम में अवॉइड करनी है वो है नमक। अत्यधिक नमक का प्रयोग अपने खाने में मत कीजिए। नमक से मेरा मतलब है जैसे चिप्स, कुरकुरे, पैकेट में मिलने वाली जो चीज़ें होती है जिनमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इन्हें मत खाइए। क्यों? क्योंकि नमक जो होता है वो पानी को खींचने का काम करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें प्रेगनेंसी में खाएंगी तो इससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें भी नहीं खानी है। फिर अगली चीज़ आती है मिर्च मसाला। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चटपटा खाने की आदत होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना ना खाएं।
हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा मिर्च खाने का मन कर रहा है तो यहाँ पर आप अपने खाने में लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का प्रयोग कर सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्च भी मत खाइए, वरना ये भी आपकी बॉडी हीट को बढ़ाने का काम करता है। फिर अगली चीज़ जो कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल और पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए गाइस, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है प्रेगनेंसी में पीना। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, बहुत अत्यधिक मात्रा में शुगर होता है, इसमें सोडा होता है इसमें। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ जैसी समस्या भी हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि गर्मी के मौसम में प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास तौर से अगर कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो मन को मार दीजिए और उसके बदले घर पे ही ताज़ा नींबू पानी बनाकर पीजिए, शिकंजी बनाकर पीजिए या फिर शरबत भी बनाकर आप पी सकती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। यकीन मानिए कोल्ड ड्रिंक इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान कोल्ड ड्रिंक पीने की गलती की तो इससे मिस कैरेज तक होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों को जो है गर्मी के मौसम में खाने से अवॉइड करें। बाकी हेल्दी खाएं, खुश रहें तो आप भी अच्छी रहेंगे और आपका बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को रिप्लाई करने में। बस आज के लिए इतना ही था गाइस, और मिलूंगी आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।